हेलो एवरीवन, आईआईटीएस द्वारा चलाए जाने वाले इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इस इंजीनियरिंग ब्रांच को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, इस ब्रांच की डिमांड क्या है, स्कोप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में इस ब्रांच के लिए बेस्ट कॉलेजेस, एडमिशन प्रोसेस और ये कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको किस टाइप की कंपनियां हायर करती है और किस टाइप के सैलरी पैकेजेस आपको मिलते हैं। तो आप सभी फ्यूचर इंजीनियर्स के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है जिसमें किसी भी तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरनेट या फिर कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज का यूज किया जाता है। बेसिकली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज करके मशीन्स को स्मार्ट बनाया जाता है ताकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। तो इसके लिए कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल मशीनरीज में कई तरह के सेंसर सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन किया जाता है ताकि कोई भी मशीन ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस में पीछे ना रहे। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मैक्सिमम वर्क स्मार्ट मशीनरीज द्वारा किया जाता है। जैसे रोबोट्स द्वारा पेंटिंग की जाती है, मशीन्स फिट्स की जाती है कार्स में। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस तरह की स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट मशीन बनाने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी मशीन्स को आप बेहतर बना सके, इसीलिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये ब्रांच चलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया आ गई होगी कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ब्रांच क्या होती है और उसका स्टूडेंट क्या करता है। अब देखते हैं हम कि इस प्रोग्राम का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम का। तो गोल ऑफ द प्रोग्राम इज टू ट्रेन फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स विद बेसिक नॉलेज ऑफ आईटी एंड सॉफ्टवेयर। जो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स में स्टूडेंट जाएंगे, उनको मैन्युफैक्चरिंग के नॉलेज के साथ साथ आईटी और सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज दिया जाए ताकि वो मशीनरीज को स्मार्ट करे और प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार लाए। तो ऐसे इंजीनियर्स फ्यूचर में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ उसके पीछे के इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है इसका भी उसको नॉलेज आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक कार पेंट का एग्जाम्पल दिया है, साथ ही में हम देखते हैं कि आजकल व्हीकल्स में कई तरह के सेंसर्स आ जाते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है, एंटी कोलाइड सिस्टम आ जाता है, यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले ही कार रुक जाती है। इवन हम कई तरह के फूड इंडस्ट्रीज में भी देखते हैं कि मशीनरीज और सेंसर मिलजुल के काम करते हैं और एक बेहतर प्रोडक्ट आपके सामने बनाया जाता है। तो इसके पीछे मशीन डिजाइन के साथ साथ आईटी और सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये सभी बातें आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इस ब्रांच में पढ़ाई जाती है। अब गाइस, हम इस ब्रांच की डिमांड की बात करें तो दुनिया में जितनी भी छोटी या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, वहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरर इंजीनियर्स की जरूरत होती है। चाहे वो फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, कार मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर किसी भी टाइप का हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो, तो वहाँ पे सभी जगह पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत होती ही है। सो गाइस, अगर आप भी ऐसे मोस्ट डिमांडिंग एंड चैलेंजिंग सेक्टर में अपना करियर करना चाहते हैं तो आपको इस ब्रांच के बेस्ट कॉलेजेस पता होने चाहिए, एडमिशन प्रोसेस पता होना चाहिए, इनफैक्ट प्लेसमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन हम सभी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और सबसे फर्स्ट देखते हैं कि कौन सा कॉलेज है आप लोग के लिए स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है गाइस हमारे पास IIITDM कांचीपुरम, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम। तो यहाँ पे 4 ईयर बीटेक ब्रांच मिलेगा आपको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके। जेईई मेंस का स्कोर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है और क्या एक्सपेक्टेड आपके रैंक्स होने चाहिए तो वो हमने इस चार्ट में दिए हैं। इनफैक्ट गाइस, हमने IIITDM कांचीपुरम को लेके ऑलरेडी एक स्पेशल सेशन आप सभी के लिए बनाया है जिसमें हमने IIITDM कांचीपुरम के फैसिलिटीज से लेके प्लेसमेंट तक की पूरी डिटेल आप लोग को बताई है। तो वो भी वीडियो आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पेजेस में। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास IIITDM जबलपुर। तो यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 4 ईयर बीटेक कोर्स रहेगा। जेईई मेंस के वैलिड रैंक पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। कितनी रैंक आपकी होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाइस IIITDM कुर्नूल आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये ब्रांच है। तो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही एक टाइप है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ साथ डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास यही का यानी कि IIITDM कुर्नूल का ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन
स्पेशलाइजेशन इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में ब्रांच गिना जाता है। एक्सपेक्टेड आपके क्या रैंक होने चाहिए जेईई मेंस के, वो हमने यहाँ पे दिए। तो बस आपको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद है गाइज हमारे पास इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि IIT मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन बीटेक प्लस एमटेक का ये आपको डुअल डिग्री का कोर्स यहाँ पे मिलता है। 5 ईयर का ये कोर्स रहेगा। जेईई एडवांस के क्वालिटी रैंक पे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। इंडिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है तो जाहिर सी बात है यहाँ के कट ऑफ रैंक भी काफी तगड़े होने वाले हैं। तो क्या एक्सपेक्टेड रैंक रहेंगे वो हमने यहाँ पे दी है। ऑल इंडिया आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्या कट ऑफ हो सकते हैं, इसके साथ ही जो फीमेल सुपर न्यूमररी में भी यहाँ पे कोटा है उसके भी हमने एक्सपेक्टेड रैंक्स दिए हुए हैं। तो बस वीडियो को आपको थोड़ा सा पॉज करना है और आगे बढ़ना है। फिर है गाइज हमारे पास IIT बॉम्बे का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग बीटेक प्लस एमटेक का ये भी डुअल डिग्री का कोर्स रहेगा। 5 ईयर का ये टोटल कोर्स रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इस ब्रांच को गिना जाता है। तो यहाँ पे आप कट ऑफ अच्छे से देखें, आपको पता है IIT में जाना है तो जेईई एडवांस का ही स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद है गाइस और एक फेमस IIT खड़गपुर, जहाँ पे हमें ब्रांच मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास और एक IIT भुवनेश्वर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो ये भी 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपको इसमें डुअल डिग्री मिलता है बीटेक प्लस एमटेक। इसमें भी आपको जेईई एडवांस के स्कोर थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। कट ऑफ रैंक क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी के लिए दिए हैं। और लास्ट है गाइज हमारे पास यहाँ पे NIT पटना, जहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये ब्रांच चलता है, जो नियर अबाउट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग से ही मिलता जुलता है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग के लिए इंडिया में टोटल 9 प्रीमियम इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जहाँ पे आप स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो के इस पर्टिकुलर चार्ट्स को या फिर पार्ट को आपको स्टेप बाय स्टेप पॉज करके अच्छे से देखना है। इनफैक्ट इसके अलावा भी कई सारे बाकी और भी प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ये ब्रांच चलता है। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप जितना बढ़िया इंस्टीट्यूट चूज करोगे उतने बढ़िया आपके चांसेस होंगे प्लेसमेंट के लिए। तो चलिए प्लेसमेंट के भी ऊपर एक नजर डालते हैं कि इस ब्रांच के थ्रू प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को कैसे होते हैं। सो गाइस प्लेसमेंट हम सबको पता है कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, यानी कि आप कौन से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पढ़ाई कैसे की है और किस टाइप की कंपनी आपको रिक्रूट करने आती है। तो एवरेज अगर मैं प्लेसमेंट देखता हूं इसमें, तो इस साल का हमने कुछ डेटा जमा किया हुआ है। तो फर्स्ट अगर हम IIITs की बात करें, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 10 लाख प्लस के एवरेज सैलरी पैकेजेस स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। वहीं अगर मैं NIT की बात करूं, तो जैसे यहाँ पे NIT पटना है हमारे पास, तो 8 लाख के ऊपर तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे एवरेज पैकेज मिले हैं। और IITs की अगर मैं बात करूं तो 17 लाख प्लस के एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स को इस ब्रांच को लेके मिले हुए हैं। और अगर आपको प्लेसमेंट में और डीप में जानना हो तो ऑलरेडी हमने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर स्पेशल वीडियोस बनाए हैं। जैसे IIITs के ऊपर ऑलरेडी स्पेशल वीडियोस है, उसमें आप और डीप में प्लेसमेंट जान सकते हैं। IITs के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हैं, उसमें डीप में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स आप जान सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर ब्रांच में स्टूडेंट्स कितने थे, उनमें से कितने प्लेस हुए हैं और उनको मैक्सिमम एवरेज एंड मिनिमम सैलरी पैकेजेस कितने मिले हुए हैं। तो सभी चीजें आपको एक्सप्लोर करने की मिलेगी। बस आपको हमारे चैनल पेजेस के या फिर चैनल वीडियोस के सेक्शन में जाना हो और अच्छे से वीडियोस को एक्सप्लोर करना है। इनफैक्ट हमने डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स भी आप लोग के लिए दे दी है। अब गाइज अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें या फिर कौन सी कंपनी आपको हायर करने आती है, तो मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी जायंट्स है वो सभी आपको यहाँ पे हायर करने आते हैं, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी हो या फिर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हो। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड भी कंपनियां यहाँ पे आपको हायर करने आती है। फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो या फिर आपके मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, तो लगभग सभी टाइप की कंपनियां आपको यहाँ पे हायर करने आती है, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। सो गाइस स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये सेशन आज हम यहीं तक सीमित करते हैं। आई होप आपको काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक सेशंस के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल सब के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।